गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस क्रम में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की संरचना का स्टडी करना स्टार्ट किया था। दांतों की संरचना के बारे में पढ़ा और ग्रसिका और इसोफेगस, फेरिंग्स एंड इसोफेगस की स्ट्रक्चर के बारे में जाना, स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। आज हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटेस्टाइन क्या होता है। तो जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये जो हमने पढ़ा है ना, आमाशय थैलीनुमा संरचना, यहाँ से ये जो स्टार्ट होता है ये कहलाता है आंत। तो ये दो भागों में बटा होता है, छोटी आंत और ये बड़ी आंत। छोटी आंत का जो मासा से जुड़ा हुआ भाग है वो यू के आकार का होता है, जिसे ग्रहणी या इसोफेगस कहा जाता है, और बाकी भाग को जो है वो इलियम कहा जाता है। और इसी प्रकार हम बड़ी आंत को देख पा रहे हैं, इस प्रकार है ना, असेंडिंग, पैरेलल एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ये रहता है। और इसके भागों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी औतकी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो छोटी आंत होती है, आहार नाल का बचा हुआ, मतलब अमाशय के बाद का जो बचा हुआ भाग है वो आंत कहलाता है, इंटेस्टाइन कहलाता है। और ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तब आहार नाल को हम दो भाग में बांटते हैं, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। छोटी आंत आमाशय का पायरोलिक कपाट के द्वारा छोटी आंत में खुलता है आमाशय जो है वो, और ये लगभग 3 मीटर लंबा होता है। छोटी आंत के 3 भाग पाए जाते हैं, जैसे कि अभी बताया। यू के आकार का भाग ग्रहणी या डियोडेनम कहलाता है, जो कि 25 सेंटीमीटर का होता है। और यहाँ पर ग्रहणी में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स खुलते हैं कुछ, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो कुंडलित भाग होता है मध्यांतर कहलाता है। ये ग्रहणी से संलग्न और लंबा संकरा नलिकार भाग होता है, इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। और इसका जो लास्ट का भाग है वो क्षुद्रांत या इलियम कहलाता है, और ये जो है वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है ना। और ये कुंडलित भाग जो है वो लगभग 1.75 मीटर तक लंबा होता है। अगर हम ग्रहणी की औतकी को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ डियोडिनम, तो इसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। बाहरी पेरिटोनियम अर्थात सिरोसा, पेशी स्तर अर्थात मस्कुलर लेयर, और अधः श्लेष्मिका, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, 4 लेयर। पेरिटोनियम बाहर का उपकली कोशिका है। पेशी स्तर पेरिटोनियम के नीचे होता है, 2 परत इसमें होता है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। और सबम्यूकोसा चौड़ी परत होती है, संयोजी ऊतक का बना होता है। इसमें रक्त की कोशिकाएं, लसिका वाहिनियाँ, तंत्रिका तंतु इत्यादि स्थित होते हैं। इसके अलावा इस भाग में बहुत सारी शाखित ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसको कि ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहा जाता है। और इन ब्रूनर्स ग्लैंड्स में पाचक रस बनता है। और लास्ट इसका होता है म्यूकोसा लेयर, जो सबसे भीतर का स्तर होता है। और ये जो है वो स्तंभी उपकला का एकाकी स्तर होता है, और इसमें उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जैसे ये देख रहे हैं हम, है ना, इस प्रकार उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। इसको कहा जाता है विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, विली या विलाई, VILLI। और इस विली या विलाई के बीच में जो खाली स्थान होते हैं, ये जो खाली जगह है, इसको कहा जाता है लिबर कुन की दीवार, दरार, है ना, क्रिप्स ऑफ लिबर कुन। म्यूकस उपकला की ग्रंथि कोशिकाएं श्लेष्म या म्यूकस और पाचक एंजाइम रस युक्त का स्रावन यहीं से करते हैं। म्यूकस उपकला के ठीक नीचे योज्जी ऊतक की एक महीन परत होती है, जिसको लेमिना प्रोपिया या लेमिना प्रोपिया के नीचे मस्क्यूलर म्यूकसी का परत होता है, और ये अरेखित पेशी तंतुओं का बना होता है। और क्षुद्रांत या इलियम की औतकी को देखें तो इसमें भी 4 लेयर होते हैं। बाहरी सिरोसा स्तर, मस्कुलर लेयर, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर पेशी स्तर होता है। अधः श्लेष्मिका, जिसमें कि रक्त कोशिकाएं, लसिका वाहिनियाँ होती हैं। और श्लेष्मिका, जिसमें कि ग्लैंड्स, फिंगर लाइक, है ना, ये विलाई होती है, और इसके बीच लिबरकुन की दीवार होती है। इस प्रकार पूरी छोटी आंत जो है वो इसी प्रकार की संरचना से बना हुआ होता है। और अंत में आता है बड़ी आंत की संरचना, लार्ज इंटेस्टाइन। ये पीछे की ओर, जब छोटी आंत जो लास्ट भाग होता है इलियम, वो पीछे की ओर बड़ी आंत में खुलता है, और इसका व्यास अधिक होने के कारण इसको बड़ी आंत कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है वो 1.5 मीटर होती है। ये 3 भागों में बटा होता है। सीकम, जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत
की संधि होती है वहाँ पर एक थैलीनुमा, छोटा सा थैलीनुमा संरचना होता है जिसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर हो सकता है, और इसके सिरे पर उंगली के समान बंद प्रवर्ध पाया जाता है जिसको कि कृमि रूपी परिशेषिका यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ये जो है वो अवशेषी अंग है, पहले इसका उपयोग होता था, अब हम इसका उपयोग नहीं करते। कभी कभी ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बढ़ जाता है जिसके कारण पेट के नीचे काफ़ी तेज दर्द होता है, और चूँकि हमारे बॉडी में इसका काम नहीं है तो इसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। इलियम और कोलन के मध्य त्रिकांत कपाट पाया जाता है, और ये भोजन को इलियम से कोलन में तो जाने देता है लेकिन वापस इलियम में नहीं आने देता। और इसके बाद आता है बृहदांत या कोलन। ये जो भाग है पूरा है ना, ये 130 सेंटीमीटर लंबा, अकुंडलित लेकिन यू के आकार का, उल्टे यू का आकार का होता है, और इसकी दीवार में के पार्श्व में छोटी छोटी थैलियों के रूप में फुला हुआ होता है जिसकी इसकी गुहा का जो क्षेत्रफल है उससे बढ़ जाता है। इन थैलियों को हास्ट्रा कहा जाता है। कोलन के मध्य स्तर पर अनुलंब पेशी बांड्स होते हैं जिनको कि टीनी कहा जाता है। तब कोलन के 4 भाग होते हैं। आरोही कोलन, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स कोलन, इसकी लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर होता है। और अवरोही कोलन जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और अंत में सिग्माइड कोलन और पेल्विक कोलन, इसकी लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके अंत में आता है रेक्टम यानी मलाशय। ये अंतिम भाग होता है और लगभग 16 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय की जो भीतरी सतह है उसमें श्लेष्मा, स्रावी और ग्लोबलेट सेल्स पाए जाते हैं। मलाशय में जल और लवण जो है अवशोषी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। मलाशय में अपचित भोजन को अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है और इसको समय समय पर एनस के द्वारा, मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और अंत में डाइजेस्टिव सिस्टम का संरचना आता है गुदा या एनस। ये चारों ओर से 2 अवरोधनी होती है, आंतरिक अवरोधनी और बाह्य अवरोधनी, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये जो है वो एनस को खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। तो ये तो हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।